जी हां दोस्तों, मोदी के ही 3 सांसदों ने मोदी की ड्रामेबाजी की 3 ही घंटों में निकाल दी हवा। संसद से चुपचाप निकले मोदी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर वो बीजेपी के कौन से ऐसे 3 तुर्रम खान सांसद निकले जिन्होंने मोदी की बातों को काटकर मोदी की हवाबाजी को हवा हवाई करार दे दिया। आखिर एक तरफ पूरे दिन संसद के सत्र शुरू होने से पहले संसद के परिसर में सुबह सुबह मोदी ने जिस किस्म की हवाबाजी दिखाई, उसको उनकी ही पार्टी के लोगों ने कैसे कटआउट कर दिया। और ये सब कुछ मोदी और शाह के सामने हुआ। और फिर चुपचाप वहां से मोदी निकले क्यों, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, अंत तक मेरे साथ में जरूर रहें। दोस्तों, आपको ताज्जुब लग रहा होगा कि मैं सीधे सीधे मोदी की ड्रामेबाजी कह रहा हूं। जी हां दोस्तों, क्योंकि मोदी ने आज जो शुरुआत में सुबह सुबह जिस शब्द को इजाद किया संसदीय गरिमा को तोड़ते हुए, वो ड्रामेबाजी का ही शब्द था। इसलिए आज के दिन कम से कम ड्रामेबाजी को मोदी से जोड़ करके ही देखा जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको मोदी साहब की हवाबाजी नहीं, ड्रामेबाजी दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि यह शब्द उन्हीं से जुड़ा हुआ है, जिसकी हवा खुद उनके 3 सांसदों ने निकाली है मुंह पर। बड़ा दिलचस्प है जानना दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, असलियत देखिए, फेकम फाकी के मास्टर इस मोदी एपिसोड को देखिए, कैसे वो राहुल समेत पूरे विपक्ष को टिप्स देने की हवाबाजी करते देखे, मगर उन्हीं के सांसदों ने उनको सुना दिया कि साहब ये तो महज हवाबाजी है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर बेइज्जती इतनी थोड़ी होती। दोस्तों, सीधे सीधे खबर दिखाते हैं आपको बिना देरी के। सबसे पहले मोदी साहब का एक खास क्लिप आपको दिखाते हैं, जिसमें वो कैसे किसी सी ग्रेड की हिंदी फिल्म की सी ग्रेड के डायलॉग बाजी की तरह किस अंदाज में वो हुंकार भरते हैं अपने आप में, फेकम फाकी करते हैं अपने आप में, और मानो मोदी के सामने देश के सारे पॉलिटिशियन नर्सरी के बच्चे हों। दोस्तों, आप यकीन मानिए, इस शो से आपका पूरा पैसा वसूल होगा। देखिए इसको। दोस्तों, अपनी वाहवाही में मोदी साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं राहुल और पूरे विपक्ष को टिप्स देने को तैयार हूं, वो मुझसे ले सकते हैं। नए सांसदों को विपक्ष उनके इलाके के लिए आवाज उठाने का मौका दे, उनके हक छीन लेता है, सही से जानकारी नहीं देता नए सांसदों को, कहीं वो नए सांसद उनसे आगे ना निकल जाएं, उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, सांसदों को अवसर देना चाहिए। बली मत बनाइए सांसदों को। सुनिए मोदी साहब को। इन चीजों को गंभीरता से ले। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं, उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन कम से कम सांसदों के हकों पर तराप मत लगाइए। सांसदों को अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए। अपनी निराशा और अपने पराजय पे सांसदों को बलि मत बनाइए। मैं आशा करता हूं कि इन जिम्मेवारियों के साथ हम सब चले। जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं, उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें। जो है उसको कैसे अच्छा कर सके। अगर बुरा होता है तो उसमें सटीक टिप्पणी कैसे कर सके। तो आपने मोदी साहब की यह हवाबाजी कहें या ड्रामेबाजी वाला बयान को सुना। अब आपको मोदी साहब के
फेकम फाकी पर उन्हीं के 3 सांसदों का करारा जवाब दिखाते हैं। देखिए और सोचिए दोस्तों, सभाएं, चुनावी रैलियां, रोड शो, मन की बात शायद कम पड़ गए थे। अब संसद को अपनी आत्मा संतुष्टि का प्लेटफॉर्म बना लिया। अब देखिए असली क्लिप, एक के बाद एक 3 क्लिप देखेंगे, दंग रह जाएंगे। मोदी साहब की ततरई और निकलती हुई हवाबाजी। पहली क्लिप, बिहार से बीजेपी के धर्मशिला गुप्ता महोदयाएं जब बोलने का नाम लिया जाता खड़ी भी होती हैं, मगर बोलना तो छोड़िए, क्या कह रही हैं, कैसे कह रही हैं। मेरे पास कागज नहीं है, जो बोलना है कैसे बोलूं, मुझे पता ही नहीं है, कोई तो मदद करे। देखिए क्लिप। श्रीमती धर्मशीला गुप्ता जी। मेरे पास है नहीं वो जो बोलना है, पेपर नहीं है। Demand for establishment of क्या an होगा? somebody can help him, help her. Demand for establishment of a National Institute of Naturopathy in Bihar on the lines of one existing in Pune. नहीं, हमको पता भी नहीं। Okay, वहाँ से ले लेती हूँ। okay. श्री अब दोस्तों आपको दूसरी क्लिप दिखाते हैं। इन सांसद मोहतरमा को देख लीजिए, कैसे मोदी साहब की ड्रामेबाजी की हवा निकाल दी उन्हीं के मुंह पर। इन्होंने तो पूरे तौर पर मोदी की एक तरीके से बेइज्जती कर डाली। यूपी बीजेपी की सांसद है संगीता यादव। ब्लंडर देखिए इनका, इनको पता ही नहीं कि 0 आवर होता क्या है, क्या बोलना चाहिए। स्क्रिप्ट लाई ही नहीं, स्क्रिप्ट मिली ही नहीं। कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी इसका विस्तार। संगीता मैडम, it is 0 hour. You have to go accordingly. ओ सॉरी, मैं ठीक हूँ, सॉरी सर, ठीक है। तो उसमें आया नहीं था, ठीक है मैंने। Need to ensure strict quality verification of medicines. नहीं है सर, बस एक मिनट। जी जी, स्पेशल मेंशन को नहीं, 0 आवर को पढ़ा है। माननीय सॉरी, मैंने दोनों पर्चे मुझे मिल गए थे। माननीय problem. You go ahead with that need to ensure strict quality verification of medicines. हाँ मैं है। माननीय सभापति जी, आपने मुझे 0 आवर में अब तीसरी क्लिप आपको दिखा देते हैं। ये मोदी साहब के कुनबे के पुरुष सांसद हैं, मगर ये तो नाम लिए जाने पर जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, उसे लग रहा है कि बेचारे स्कूल के बाद में पहली बार कॉलेज गए हो, एक ऐसा कॉलेज जो रैगिंग के लिए बदनाम हो, और वहां पहुंच गए सीधे क्लासरूम में। सीनियर्स ने उन्हें घेर लिया और उसके बाद कैसे इनकी घिघी बंध जाती है, इनको कुछ पता ही नहीं किस तरीके से क्या कुछ होता है। स्पेशल में No. 0 hour need for a regulation to curb the rising circulation of adulterated edible oils leading to the serious health concerns. इस विषय में नहीं कर रहे। विषय मुझे सर बताया जाए, किस विषय का था हमको पता। Subject is need for regulation to curb the rising circulation of adulterated edible oils. एडिबल ऑयल्स के ऊपर है। अच्छा, ऑयल्स के ऊपर है। दोस्तों आपने देखा कि मोदी जी राहुल और विपक्ष को टिप्स दे रहे थे, कैसे कि अगर उनको जरूरत है या मैं खुद उनको टिप्स दे दूंगा। वो लोग अपने नए नवेले सांसदों को मौका ही नहीं देते हैं। नए सांसद अपने इलाके की बातें कहना चाहते हैं या सांसद अपने इलाके की समस्या रखना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष ड्रामा करता है, सिर्फ ड्रामे में ही सारा वक्त निकाल देता है। तो दोस्तों जो ये ड्रामाबाजी के मास्टर और डबल पीएचडी वाले माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब जो ड्रामा 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 शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे विपक्ष के लिए, ड्रामा शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे विपक्ष अगर किन्हीं मुद्दों को उठाता है उसके लिए, और खुद कैसे अपने सांसदों को जिनको जरा भी ट्रेनिंग नहीं दी गई, जिनको बताया तक नहीं गया कि संसद में बिहेव कैसे करना है, जिनको सिखाया ही नहीं गया कि संसद में 0 आवर्स होता क्या है। दोस्तों आप यकीन मानिए एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि मौजूदा वक्त का सबसे खतरनाक देश का दुश्मन अगर कोई है मौजूदा वक्त में अपने कार्यों से, तो देश का गटर मीडिया है। देश के गटर मीडिया ने मोदी और शाह को जिस तौर पर बड़ा चढ़ा करके बना रखा है,
दरअसल दोस्तों, ये एक गुब्बारा है जिसे फुला रखा है मीडिया ने। अगर असलियत में यह गटर मीडिया अपनी मीडिया धर्म को निभाने पर आ जाए तो केंद्र से लेकर राज्यों में इनकी सरकार भरभरा करके गिर जाएगी, क्योंकि झूठ, धर्म, जाति के उस भ्रामक जाल के आधार पर टिकी हुई हैं और बनी हुई इनकी सरकारें। अगर दोस्तों देश की अदालतें, देश के जजेस अगर स्थितियों पर खुद से जो कि संज्ञान लेने का उनको अधिकार है, अगर वो लेना शुरू कर दें, अगर संवैधानिक मूल्यों को कुचला जा रहा है उस पर कदम उठाना शुरू कर दें संज्ञान लेकर के सो मोटो, आप यकीन मानिए ये जो बम बिलारों की तरह, बबर शेर की तरह जो खाल में बैठे हैं छिपे हुए, जिनका रक्षक मीडिया, गटर मीडिया बना हुआ है, ये सब के सब इनकी सारी हवाबाजी निकल जाएगी, जैसे कि इन 3 सांसदों ने खुद अपने साहब की हवाबाजी निकाली। यकीन मानिए दोस्तों, ये जो बातें, ये जो स्थितियां इस वक्त दिख रही हैं, आप इनको देखिए, सोचिए और समझिए कि हो क्या रहा है। अपनी राय जरूर लिखें।